वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सनातन विरोधियों की एक और पोस्ट का पोस्टमार्टम लेके वीडियो हाजिर है। सबसे पहले आप इस पोस्ट को देखिए। इस पोस्ट के अंदर सनातन विरोधी ऐसा कह रहे हैं कि जिन्होंने गर्भवती सीता को वन में भेज दिया ऐसे श्री राम, और नग्न नहाती हुई स्त्रियों के वस्त्र चुराए ऐसे श्री कृष्ण को लोग भगवान मानते हैं। परंतु जिन्होंने नारी की शिक्षा के लिए भारत में पहली बार प्रयास किया ऐसी सावित्री फूले को कोई नहीं जानता। सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान श्री राम के प्रसंग के बारे में। भगवान श्री राम ने सीता जी को नहीं निकाला था। सीता जी ने भगवान श्री राम को इसके लिए बाध्य किया था कि वो उन्हें वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दें। कृपया वाल्मीकि रामायण पढ़िए। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे और तब वो वहाँ पर नदी में ही थी, जो पानी उनके गले तक और बहुत गहरा था, इसलिए उनको नग्न किसी ने नहीं देखा था। भगवान ने वो वस्त्र चुरा के गोपियों को इस बात के लिए आगाह किया था कि आप सार्वजनिक स्थल पर सारे वस्त्र निकाल के इस तरह स्नान कर रही हैं। इस प्रकार का आचरण सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। और कंस के उस राज्य में जहाँ पर कंस के सैनिकों का और अपराधियों का आतंक हमेशा बना रहता था, वहाँ पर स्त्रियों का इस तरह से खुले में पूरी तरह निर्वस्त्र होकर स्नान करना उन स्त्रियों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता था। अतः भगवान ने उन गोपियों को वस्त्र चुरा के होने वाली किसी संभावित दुर्घटना के बारे में पूरी तरह से समझाया था और आगाह किया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के जो कार्य हैं उनको न तो आपने पढ़ा है और न ही आपकी समझ है, अतः कृपया उसके ऊपर चर्चा ना करें। उसके लिए जिस प्रकार की बुद्धि, योग्यता, विवेक, समझ और ज्ञान की आवश्यकता है उसका आपके पास अत्यंत अभाव है। अब बात आती है सावित्री फुले की। सावित्री फुले ने विद्यालय खोले और महिलाओं के पढ़ने की व्यवस्था करवाई। ये बात ऐतिहासिक रूप से सभी लोग जानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि सावित्री फुले के इस प्रकार के स्कूल खोल के और महिलाओं को पढ़ने की व्यवस्था करने से पूर्व भारत की महिलाएं अनपढ़ थीं। रानी लक्ष्मीबाई, चित्तौड़ की रानी चेन्नम्मा और भी कई प्रकार की महिलाएं जो पढ़ने लिखने में इतनी आगे थी और सफल थी, वो भारतीय व्यवस्था के अंदर ही शिक्षित हुई थी। स्वयं स्वयं सावित्री फुले भी भारतीय व्यवस्था के अंदर रहते हुए ही पढ़ी थी और उसके बाद ही वो इतनी शिक्षित बनी कि उन्होंने महिलाओं के लिए विद्यालय खुलवाए। उन्होंने महिलाओं और स्त्री की शिक्षा के लिए कार्य किया, इससे कोई समस्या नहीं है और इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए और स्वीकार किया जाता है। परंतु केवल उन्हीं ने किया तभी हुआ, ये आपकी गलतफहमी है। उससे पहले भी महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन वो व्यवस्था संपूर्णतः अलग थी। इस प्रकार से स्कूल और कॉलेज का जो आज हम स्वरूप देखते हैं वो स्वरूप उस काल में नहीं पाया जाता था। वहाँ गुरुकुल की पद्धति थी और घर में रहते हुए संपूर्ण विषयों की अध्ययन की, गणित की, भूगोल की, साहित्य, इतिहास आदि संपूर्ण शिक्षाएं महिलाओं को भी दी जाती थी और महिलाएं भी अध्ययन करती थी।